ऐसा माना जाता है कि कोटला फिरोज शाह के किले में जिन्न रहते हैं। गुरुवार को लोग अगरबत्ती, दिए, दूध, अनाज लेकर आते हैं। जो मांगो मिल जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने जंगलों में 3 सराय बनाई थी, मालचा महल, भूली भटियारी और उत्तरी रिज में पीर गायब। रायसीना के जंगल में ताल कटोरा के दोनों ओर मालचा और भूली भटियारी महल को सरकारी रूप से हॉन्टेड लिस्ट में शरीक कर रखा है। उत्तरी रिज में हिंदूराव अस्पताल में पीर गायब की बात करें तो आधी रात को सैनिकों की चहलकदमी सुनाई देती है स्थानीय लोगों को। यहाँ दफन मज़ार किसकी है किसी को पता नहीं। छत पर बना है रहस्यमयी यंत्र। इबादत में तल्लीन एक पीर को यहाँ रहस्यमयी ढंग से गायब होने की कथा भी प्रचलित है। ये सभी स्मारक फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। कहीं रायसीना का पूरा जंगल ही अभिशप्त तो नहीं है। यह एक जांच का विषय है। क्यों? क्योंकि शाहजहां भी बनवाना चाहते थे यहाँ लाल किला, पर नहीं बनवा पाए। जहाँ घने जंगलों के बीच मौजूद है मालचा महल, जिसे कहा जाता है भूतों का महल। इंटरनेट पर आप जाएंगे तो इस महल और इसमें रहने वालों के किस्से भरे पड़े हैं। हम इस बात की पड़ताल करने दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग से करीब 1 किलोमीटर अंदर घने जंगल में बसे मालचा महल नामक इस खंडर में पहुंचे। किसी जमाने में फिरोज शाह तुगलक की शिकार गा रहे इस खंडर को दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जंगल में शिकार करने वाले लोगों के रुकने और ठहरने के लिए बनवाया था। उनके बेटे प्रिंस अली रजा और राजकुमारी सकीना के मरने के बाद से ये खंडर हो चला है। जहाँ देखो पुराना सामान बिखरा पड़ा है, कहीं मकड़ी के जाले तो कहीं चमगादड़ों का बसेरा है। सरदार पटेल मार्ग के पास सेंट्रल रिज का यह महल 700 साल पुराना बताया जाता है। 1970 के दशक में लंबी लड़ाई के बाद विलायत महल को ये शिकारी पड़ाव इंदिरा गांधी सरकार ने दिया। इसे हासिल करने के लिए रेलवे स्टेशन पर इस परिवार का धरना उस वक्त के अखबारों की सुर्खियां बना था। विलायत महल खुद को नवाज वाजिद अली शाह के खानदान से बताती थी। 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत महल ने 62 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। तब उनके बेटे प्रिंस अली राजा और बेटी सकीना यहाँ रहते थे। उनके साथ उनके दर्जनों वफादार कुत्ते भी थे। कहते हैं बावरिया गैंग ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया और महल में चोरी कर ली। पहले यहाँ चांदी सोने के बर्तन और विदेशों से लाया हुआ सामान था। बहुत कुछ चोरी हो गया और बचा कुचा सामान घर चलाने के काम आया। कुछ जूते, कालीन, कपड़े, फ्रिज जैसी कुछ चीजें आज भी इस खंडर में नजर आती हैं। आप ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों में से हैं और ये जो गांव है मालचा गांव है और ये 800 साल पुरानी दरगाह है बाबा की और बाबा का यही इतिहास था। बाबा यहीं अपने बुज़ुर्गों के साथ अपने यहाँ रहते थे, यहाँ इबादत करते थे। इबादत करते हुए यहीं इंतकाल हो गया और यहीं आपका सब कुछ बनाया गया है। यहाँ पे मुकाम आपका बाबा का और आप हमेशा जो है सबके लिए भलाई के लिए दुआएं करते थे। आज भी जो सबके लिए दुआएं करते हैं, सबकी मुरादें पूरी होती है, सबकी मन्नत पूरी होती है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं दरगाह में अपने लिए, जिनकी मुरादें पूरी होती है अपनी चद्दर चढ़ाते हैं बाबा को, मीठा चावल बंटता है। और ये हमारा मालचा गांव है, हमारी पुश्तैनी सेवा चली आ रही है हमारे दादा इलाही से। और ये हमारा 1911 में हमारा ये गांव टूटा था
यहाँ से हम हरसाना मालचा हम सोनीपत चले गए थे। सोनीपत से हमारे दादा इलाही सोनीपत चले गए हरसाना गांव। वहाँ से फिर हम लौट के वापस आए, तो फिर हमने दोबारा फिर सेवा यहाँ शुरू कर दी बाबा की। हम इनको छोड़ के नहीं गए। और उसके बाद हमारे जैसे अपने अंग्रेज़ों ने हमें 1911 में यहाँ से हटाया, तो हम यहाँ से बंटवारा हुआ, हट गए, भगा दिए गए, गोलियाँ चला दी गई, हम लोग यहाँ से चले गए। जैसे ये जो है बना हुआ है मालचा गाँव सारा। और ये पीछे आप देख रहे हैं ये तालाब है, ये बांध था पुराना, तो ये उसकी जगह थी। और हम लोग यहाँ जब से अपने पुराने हैं यहाँ से खिदमत करे चले आ रहे हैं बाबा की, अपने बुजुर्गों की खिदमत कर चले आ रहे हैं, खिदमत करते हैं। तो यहाँ पर एक गांव था क्या इससे पहले? इससे पहले गांव था, इससे पहले हमारा गांव था, ये मालचा गांव है हमारा। तो हमारे गांव से हमारे कई लोग जो थे पुराने, आज भी लोग पुराने लोग आते हैं, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, हम सारे लोग जुड़े हुए थे एक साथ। अच्छा। जो गांव के लोग हैं यहाँ से जो चले गए थे आज़ादी के समय, क्या वो अब आते हैं यहाँ पे मज़ार पे आते हैं? वो लोग हैं कहाँ इस समय? कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग यहाँ सोनीपत चले गए, कुछ लोग जो है अपना मोती बाग में हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह बस गए जाके। इसलिए अलग अलग आते हैं लोग, आज भी पुराने लोग आते हैं। दिवाली वाले दिन बाबा जी को यहाँ पे सलाम करने आते हैं। उनके हर घर में कोई खुशी होती है तो कोई बच्चा होता है तो कुछ उसके लिए सलाम करने आते हैं, चद्दर लेके आते हैं, बाबा को फूल मालाएं चढ़ाने आते हैं और फूलों का हार चढ़ाने आते हैं बाबा को। उनकी हर साल जब कोई दुआ पूरी होती है वो उनका पूरा गांव का गांव यहाँ आता है। मेरी आवाज़ सुनो, प्यार का राज